पंत कबीर जी, पर एक्स्ट्रा चार्ज क्यों? एक चार्ज पे भी तो सजा मिल सकती है ना। मतलब इंटेंशन तो चोर को सजा दिलवाने का है। कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, टाइम वेस्ट होगा, फिर केसेस पे केसेस डिले होते जाएंगे। पापा कहते थे जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, और पापा ये भी कहते थे पापा कभी थमने को ना कहते थे, हैं? ये साहब क्या कीजिए? हाँ टीकू जी, दो स्पेशल चाय दे दीजिए ना प्लीज। अरे साहब चिटिया कलाइया है साहब, निशान पड़ जाएंगे तो वाइफ डांटेगी। थोड़ा हौले हौले चलो साहब। कैसी है सवारी? संयम जी, हमने बहुत कोशिश की पर जू जी ठीक नहीं है। टीटू जी, 2 चाय 2 समोसे। हाँ लाया साहब। हाँ जी। हाँ जी, सब सही कहते हैं। मैं पगलेट हूँ, मैं पगलेट हूँ, मैं हूँ पगलेट हूँ। कौन होता है पगलेट? ना कौन होता है पगलेट? रे दुनिया ने जो अपने आप से अलग लगता है उसे कह देती है पगलेट। जो अलग चलता है, अलग सोचता है, हो जाता है पगलेट। लेकिन एक बात समझो, याद रखना ये बात, जो अलग चलता है, अलग सोचता है, वही दुनिया को अलग नजरिए से देखता है। हाँ, ये दुनिया चलती है समझदार लोगों की वजह से, लेकिन आगे बढ़ती है पगलेटों की वजह से ही। क्योंकि ये जो पगलेट होते हैं ना, वो दुनिया जैसी है उसे वैसी मान के नहीं बैठ जाते, बल्कि जिद पकड़ के बैठ जाते हैं इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की। तो अगली बार कोई पगलेट कहे तो कहना धन्यवाद आपका। क्या बोलोगी? संयम जी, थोड़ा आराम से बात कीजिए। ऑटिस्टिक लोगों से अगर हम इस तरह बात करते हैं तो वो बहुत ट्रिगर होते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, वो ठीक नहीं है। ये लीजिए चाय। जू जी, आप चाय लीजिए। धन्यवाद आपका। अरे हम इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं और आप 2 समोसे और 4 लाइनों में मतलब काम हो गई। दी करण, बड़े पापा ने जानबूझ के किया। उनको पता है पैटर्न्स देखती हूँ, मेरे अगेंस्ट यूज किया। हाँ दी, मैं तो आपको कब से कह रहा हूँ, बड़े पापा इस सड़े पापा, यू नो ना। सर, मैडम मास्टरमाइंड। मैडम, आपने मुझे पहचाना? अरे मैं वही हूँ जो अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे मसीहा बन के निकलता है, लोगों से कहता है जागते रहो। सॉरी। आप कौन? मैं वो हूँ जो अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे सीटी बजाते हुए लोगों से कहता है जागते रहो। हेलो, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ मैडम, बस कट रही है। आप कैसी हैं? क्या कट रही है चोर जी? क्या कटेगी? बहुत कुछ कटता है, समय कटता है, सरहद, सुपारी, सिल्क का कपड़ा, शुगर केन भी कटता है। सत्यानाश। सत्यानाश नहीं कटता है। संयम, इंस्पेक्टर संयम। ना ठीक है, बोल सकती हो संयम, बस मेरा संयम खोने पे मजबूर ना करो मुझे। भाई सांस फूलने लग गई मेरी, ये तो ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ, आप मुझसे पूछ रहे थे इसमें सांस फुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ सर, क्या जरूरत थी? जनाब ने परेशान ना कर, चपड़ कर रहा है। जनाब, इस बार ना 4 एक्स्ट्रा धाराएं लगवा ला इस पे, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, हाइडिंग फ्रॉम लॉ और भी वगैरह। पंत कबीर जी, पर एक्स्ट्रा चार्ज क्यों? एक चार्ज पे भी तो सजा मिल सकती है ना। मतलब इंटेंशन तो चोर को सजा दिलवाने का है। कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, टाइम वेस्ट होगा, फिर केसेस पे केसेस डिले होते जाएंगे। पापा कहते थे जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, और पापा ये भी कहते थे पापा कभी थमने को ना कहते थे, हैं? मैडम, कानून में डायरेक्ट सजा ना होती है, केस लड़ना पड़ता है, और जब लड़ाई होती है तो दांव-पेच खेलने के लिए आप वकील लोग भी होते हो। हमारे आगे दुनिया भर का गुनाहगार कर देते हैं, एक गलत दाव और मुजरिम फ्री। इसलिए हम 2-4 एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते हैं। झूठे चार्जेस भी? ना झूठे नहीं, सच्चे और बिल्कुल पक्के। हाँ, लेकिन थोड़े से बढ़ाती। समझ लो, अगर ग्लास तोड़ा है तो प्रॉपर्टी डैमेज का चार्ज, अगर किसी ने छोटी सी धमकी दी है तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का चार्ज, अगर सिर्फ ताला तोड़ा है तो हाउस ब्रेकिंग का चार्ज। जितना बड़ा क्राइम उतने ज्यादा चार्ज, फिर टाइम ही टाइम है। खींचो जितना खींचना है केस, एक चार्ज फेल
तो दूसरा रिचार्ज, फुल जेल टाइम पक्का, ताकि कोई क्रिमिनल आजाद ना घूम सके। अगर क्राइम किया है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। क्यों भाई, आप समझ गई या और समझाऊं? रॉन्ग है, रॉन्ग है, अरे ना, रॉन्ग है। पुलिस के हाथ में हथकड़ी नहीं होती है, सिर्फ चोर के हाथ में होती है। पुलिस के हाथ में हथकड़ी है। वही तो मैं समझा रहा हूँ मैडम, ये लोग समझ ही नहीं रहे। चुप। जूही मैडम, ये पिछली बार भी ना हथकड़ी समेत भाग गया था कोर्ट से। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। वो मेरी वाइफ का अर्जेंट कॉल आया था, मैं वापस आने ही वाला था कि थोड़ा सा लेट हो गया। छोटी मोटी गलती तो कोर्ट भी माफ कर देता है, और लेट होना कौन सी बड़ी गलती है। कानून हमारे खिलाफ नहीं, हमारे लिए ही बनाया गया ना, है? कानून हमारे खिलाफ नहीं, हमारे लिए ही बनाया गया है। छोटी मोटी गलती तो कोर्ट भी माफ कर देता है। देखा मैडम ही समझ गई। अभी आप लोग भी समझ जाए ना सर, है? ना तू ना समझा, मैडम के दिमाग की मशीन चल पड़ी है। कुछ तो पक रहा है इसमें। ब्रेन में आइडियाज आते हैं, आंसर्स आते हैं। पकता तो कुकर में है, तवे में है, कढ़ाई में है। और एक मिनट मैडम, थम जाओ। पंजी, जनाब, इस आधे वकील ने लेकर जाओ यहाँ से। चलो तेरी सेवा पानी करता हूँ, चल। बाय मैडम, बाय बाय। हाँ जी, हाँ जी, क्या है? क्या है? दिमाग में ब्रह्मास्त्र आया है। क्या आया है? साई से बोलो धारा प्रवाह। साई से बोलो धारा प्रवाह। पापा कहते थे कि लॉ हम लोगों के लिए बना गया है, हमारे राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए बना है। जो लोग हमेशा राइट करते हैं उनके साथ लॉ कभी गलत नहीं करती है, और छोटी मोटी गलती तो कोर्ट भी माफ कर देती है। तो फिर लेट आना कौन सी बड़ी बात है? तो जज जी से मिलने का प्लान बना रही हो? कॉन्डोनेशन करना पड़ेगा। कौन सा नेशन? नेशन में नहीं, केस में। हमें फ्रेश प्लेन फाइल करनी पड़ेगी, उसके साथ कॉन्डोनेशन की फाइल अटैच करनी पड़ेगी। हम कोर्ट में अपील करेंगे कि हमने फर्स्ट कंप्लेंट विड्रॉल क्यों की थी, क्योंकि हमसे गलती से गलत मटेरियल चला गया था, इसलिए हमने फर्स्ट कंप्लेंट विड्रॉ की। हमें जैसे ही रियलाइज हुआ हमने वैसे ही विड्रॉ कर लिया, लेकिन तब तक डेडलाइन खत्म हो गई थी। हमने सही किया, लेकिन सही के चक्कर में हमारे साथ गलत हो गया, इसलिए हम फिर से प्लेन फाइल करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये कौन? कॉन्डोनेशन। हाँ, जो भी है, ये करने से कोर्ट हमारी बात मान जाएगा? नो, वो तो एडिशनल कमिश्नर ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो हमारी छोटी मोटी मिस्टेक माफ करता है या नहीं। प्रदीप, अब माफ करने से भी क्या होगा? मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम की 60 डेज की लिमिटेशन भी जा चुकी है। हम गलती कर चुके, कुछ नहीं हो सकता, डेड एंड आ चुका है। हमने गलती तो की है, हमने सिर्फ एक चार्ज लगाया है मैटरनिटी बेनिफिट वायलेशन का, लेकिन हमें और चार्ज लगाने चाहिए थे, क्योंकि हमारे केस में और भी लॉस का वायलेशन हुआ है। लेकिन हम और भी चार्जेस ऐड करेंगे, और द लीगल प्रोविजंस एप्लीकेबल। फिर टाइम ही टाइम है हमारे पास, खींचो जितना खींचना है केस। एक चार्ज फेल तो दूसरा रिचार्ज हो जाएगा और फुल जेल टाइम पक्का कर देगा। क्राइम किया तो सजा भी होनी चाहिए सजा। कहा था ना, कुछ ना कुछ तो पक रहा है दिमाग में। मेरा मतलब है कोई तो आइडिया आया है दिमाग में। भटूरे छोले पकते हैं किचन में। राइट संयम, इंस्पेक्टर संयम। कितनी मेहनत की थी मेरे बच्चों ने इस केस पर, दिन रात एक कर दिया था उन्होंने। कितनी औरतों से मिले वो सिर्फ इस केस के लिए, और आप तो उनके साथ खड़े होने वाले थे ना। क्या कहा था उस दिन आपने कि हेल्प नहीं ले रहे तो कम से कम हौसला तो बढ़ा दूंगा? ऐसा बढ़ा आपने हौसला उनका? सुचित्रा, कैसी बातें कर रही हो तुम? वो औरतें जो झूठे पेपर लेकर आई थी, उन्हें भी आप ही ने भेजा था ना, ताकि जूही के हाथों कोर्ट में गलत प्लेन फाइल हो। नहीं, गलत प्रेमी हो रही है तुम्हें। मैं ऐसा क्यों करूंगा? उल्टा मैं तो उनकी मदद कर रहा था। प्लेन इसलिए फाइल की, टाइम निकल जाता तो। और ये बात मैं करण को कोर्ट में बता के आ रहा हूँ। करण नादान है, बच्चा है वो, उसे समझा सकते हैं। लेकिन मुझे समझ में आ गया सब कुछ। सारी गलती सिर्फ मेरी है। मुझे लगा था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम एक परिवार की तरह रह सकते, लेकिन गलत थी मैं। कुछ नहीं ठीक हो सकता यहाँ पर। आज के बाद आप लोग मेरे बच्चों से दूर रहेंगे। अब तक सिर्फ रसोई अलग थी, मगर आज के बाद
हमारी जिंदगियां भी अलग है। मेरे बच्चों का कमरा सूरी जी की स्टडी, जहां पे वो काम करते हैं, वहां किसी और का काम नहीं है और कोई नहीं वहां जाएगा। और अगर किसी ने मेरे बच्चों के काम में टांग अड़ाई तो इस बार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई साहब, अब तक सिर्फ घर की बात घर में ही थी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अगली बार मेरे बच्चों को किसी ने तंग किया तो मैं पुलिस को बुलाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। आप शायद भूल रहे हैं, मैं एक काबिल लॉयर की पत्नी हूं और 2 लॉयर्स की मां। अच्छा, तो अब हम तुम्हारे बच्चों के दुश्मन बन गए? सुचित्रा, जब जूही एग्जाम देने गई थी तो उसके कंपास बॉक्स में चिट किसने चिपकाई थी? तुमने तो कहा था कि तुमने खुद बैग चेक किया था, फिर वो चिट हवा में उड़कर आ गई। हाँ, वो चिट हमने चिपकाई थी, पर वो चिट चिपकाने में मदद किसने की थी? पूछोगी नहीं? तुम्हारी मां ने मदद की थी हमारी। क्या हुआ? हमें तो इतना सब कुछ सुना दिया, अब अपनी माँ को कुछ नहीं बोलोगी? जमीन का बंटवारा कर देने से कुछ नहीं होता है, जब खुद के रिश्ते की नींव कमजोर हो। मुफ्त खोर कहा था ना अपनी जुबान से, जुबान चलाना कितना महंगा पड़ा, अब आया समझ? बुरा जरूर मानना, मेरा नाम मीनू है आंटी जी, और प्यार से मुझे कमीनू ऐसे नहीं बोलते मेरे पति उत्तम जी। चलिए पति उत्तम जी,